नमस्कार मित्रों, मैं सीमा और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल ओम स्वर साधना पर। तो आज हम बात करने वाले हैं माता के प्रथम रूप माँ शैलपुत्री की। नवरात्रों के 9 दिन भक्ति और साधना के लिए बहुत पवित्र माने जाते हैं। इसके पहले दिन शैलपुत्री की पूजा की जाती है। शैलपुत्री हिमालय की पुत्री है, हिमालय पर्वतों का राजा है, वह अडिग है, उसे कोई नहीं हिला सकता। जब हम भक्ति का रास्ता चुनते हैं तो हमारे मन में भी भगवान के लिए इसी तरह की अडिग विश्वास होना चाहिए, तभी हम अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यही कारण है कि नवरात्र के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री सती के नाम से भी जानी जाती है। इनकी कहानी इस प्रकार है। एक बार प्रजापति दक्ष ने यज्ञ करवाने का फैसला किया। इसके लिए उन्होंने सभी देवी देवताओं को निमंत्रण भेज दिया, लेकिन भगवान शिव को नहीं। सती भली भांति जानती थी कि उनके पास निमंत्रण आएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो इस यज्ञ में जाने के लिए बेचैन थी, लेकिन भगवान शिव ने मना किया, कहा कि यज्ञ में जाने के लिए उनके पास कोई भी निमंत्रण नहीं आया है और इसलिए वहां जाना उचित नहीं है। सती नहीं मानी और बार बार यज्ञ में जाने का आग्रह करती रही। सती के न मानने की वजह से शिव को उनकी बात माननी पड़ी और अनुमति दे दी। सती जब अपने पिता प्रजापति दक्ष के यहाँ पहुंची तो उन्होंने देखा कि कोई भी उनके आदर और प्रेम के साथ बात नहीं कर। सारे लोग मुंह फेरे हुए और सिर्फ उनकी माता ने स्नेह से उन्हें गले लगाया। कि बाकी बहनें उनका उपहास उड़ाती रहीं और सती के पति भगवान शिव को तिरस्कृत करती रहीं। स्वयं दक्ष ने भी उनका अपमान करने का मौका छोड़ा नहीं। ऐसा व्यवहार देखकर सती दुखी हो गई। अपना और अपने पति का अपमान उनसे सहन न हुआ और फिर अगले ही पल उन्होंने वो कदम उठाया जिसकी कल्पना स्वयं दक्ष ने भी नहीं की होगी। सती ने उसी यज्ञ की अग्नि कुंड में खुद को स्वाहा कर अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव को जैसे ही उसके बारे में पता चला तो वे दुखी हो गए। दुख और गुस्से की ज्वाला में जलते हुए शिव ने उस यज्ञ को ध्वस्त कर दिया। इसी सती ने फिर हिमालय के यहाँ जन्म लिया और वहाँ जन्म लेने की वजह से उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री का नाम पार्वती भी है। इनका विवाह भी भगवान शिव से ही हुआ था। माँ शैलपुत्री का वास काशी नगरी वाराणसी में माना जाता है। वहाँ शैलपुत्री का बेहद प्राचीन मंदिर है, जिसके बारे में मान्यता है कि यहाँ का माँ शैलपुत्री के सिर्फ दर्शन करने से भक्तों की मुरादें पूरी हो जाती हैं। कहा तो यहाँ तक भी जाता है कि नवरात्र के पहले दिन यानी प्रतिपदा को जो भी भक्त माँ शैलपुत्री के दर्शन करता है, उससे सारे वैवाहिक जीवन के कष्ट दूर हो जाते हैं। चूँकि माँ शैलपुत्री का वाहन वृषभ है, इसलिए उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। इनके बाएं हाथ में कमल और दाएं हाथ में त्रिशूल रहता है। यही देवी प्रथम दुर्गा है। ये ही सती के नाम से भी जानी जाती हैं। इनकी है मार्मिक कहानी। पार्वती और हेमवती भी इन देवी का अन्य नाम है। शैलपुत्री का विवाह भी भगवान शंकर से हुआ। शैलपुत्री शिव जी की अर्धांगिनी बनी। इनका महत्व और शक्ति अनंत है। एक बार सभी भक्तगण प्रेम से बोलिए अम्बे मात की जय।